हरियाणा की रानिया विधानसभा सीट पर रणजीत सिंह चौटाला ने फंसाया पेच। बीजेपी की हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ा दी टेंशन। हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा भी कर रहे हैं बीजेपी से रानिया सीट की मांग। कांडा और चौटाला के बीच फंस गई है बीजेपी। रानिया सीट को लेकर किसे करेगी बीजेपी खुश और कौन होगा नाराज? रानिया सीट ना मिलने पर बीजेपी से अलग हो जाएंगे गोपाल कांडा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा के विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने, उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। आमतौर पर देखा गया है कि चुनावों की घोषणा से कुछ दिन पहले पॉलिटिकल पार्टी नेता जो है चुनाव की तैयारियों में जुटते हैं, लेकिन हरियाणा में इस बार घोषणा से काफी पहले ही तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और वो नेता जिन्हें अपनी अपनी पार्टी से टिकट की उम्मीद है, वो एक के बाद एक दरवाजे पर नॉक कर रहे हैं कि किसी तरह से उनकी पार्टी उन्हें टिकट देकर चुनाव के मैदान में उतारे और वो जीत हासिल कर विधानसभा तक पहुंचे। इन सब तैयारियों के बीच लगातार अलग अलग बयानबाजी भी हो रही है। इन बयानबाजियों के साथ साथ कोई पॉलिटिकल प्रेशर बना रहा है तो कोई भ्रष्टाचार के मामले उजागर करने में लगा हुआ है। तो वहीं कई नेता ऐसे हैं कि जो दल बदलने की तैयारी में बैठे हुए हैं। इस सब के बीच बात करेंगे सिरसा से विधायक और हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा, बीजेपी और रणजीत चौटाला की। दरअसल रानिया सीट को लेकर इन तीनों के बीच एक पेच फंस गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा का दौरा किया था और इस सिरसा के दौरे के दौरान उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि विधानसभा चुनाव वो गोपाल कांडा और उनकी पार्टी के साथ लड़ने जा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं गठबंधन और गठजोड़ की तैयारी यहां पर गोपाल कांडा और बीजेपी के बीच चल रही है। इससे पहले गोपाल कांडा दिल्ली में हरियाणा के प्रभारी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मिले थे और अनुमान लगाया जा रहा था कि उन्होंने हरियाणा की 15 विधानसभा सीटों की लिस्ट उन्हें थमाई थी और उनसे इन 15 सीटों पर गठबंधन करने की मांग की थी। लेकिन नायब सिंह सैनी के सिरसा दौरे के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह गठबंधन अगर होता है तो ये 5 सीटों पर हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो पेच फंसा हुआ है वो है रानिया विधानसभा और फतेहाबाद विधानसभा। रानिया विधानसभा से गोपाल कांडा अपने भाई गोविंद कांडा के लिए टिकट मांग रहे हैं। इसके अलावा फिर दूसरा विकल्प बचता है फतेहाबाद विधानसभा। लेकिन सबसे बड़ा पेच अगर कहीं फंसेगा तो वो रानिया विधानसभा है, क्योंकि यहां से 2019 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर रणजीत चौटाला ने चुनाव जीता था और वो मनोहर लाल सरकार में मंत्री बने थे। जिसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव से वो बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हिसार से लोकसभा चुनाव वो हार गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यही अनुमान लगाया जा रहा था कि रणजीत चौटाला को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में सेट कर दिया, तो ऐसे में रानिया विधानसभा की उनकी दावेदारी खत्म हो जाती है। लेकिन आपको बता दें कि रणजीत चौटाला ने अपनी सक्रियता अपनी विधानसभा यानी कि रानिया में बढ़ा दिया। वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। यानी कि साफ है कि रानिया विधानसभा से रणजीत चौटाला 2024 का विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। लेकिन अब यहां पर गोपाल कांडा अगर अपने भाई गोविंद कांडा के लिए सीट को देख रहे हैं तो अब इन दोनों के बीच एक कड़ा मुकाबला होगा और इस मुकाबले के बीच अगर कोई फंस गया है तो वो है बीजेपी। यानी कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले गोपाल कांडा और रणजीत सिंह चौटाला ने बीजेपी को एक नई टेंशन दे दी है। लेकिन अगर इस सीट पर बात बन जाती है और बीजेपी गोपाल कांडा को मनाने में कामयाब रहती है और रणजीत चौटाला रानिया से उम्मीदवार बनते हैं, तो ऐसे में दूसरा विकल्प है फतेहाबाद। लेकिन यहां पर है दूड़ाराम, जो कि 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट से खड़े हुए थे और उन्होंने जीत हासिल की थी। तो क्या बीजेपी फतेहाबाद की सीट का टिकट दूड़ाराम से काटकर गोपाल कांडा को थमा सकती है? इसके पीछे की एक वजह है, फतेहाबाद में हाल ही में नायब सिंह सैनी की हुई रैली में उतनी भीड़ विधायक दूड़ाराम नहीं इकट्ठा कर पाए थे जितनी की उम्मीद की जा रही थी। इसके अलावा सैनी सरकार और बीजेपी के पास ये इनपुट भी है कि उनके प्रति फतेहाबाद विधानसभा के लोग नाराज हैं, तो ऐसे में उनकी उम्मीदवारी पर तलवार लटकी हुई है। लेकिन अगर ये तलवार गिरती है और उनकी टिकट कटती है तो क्या गोपाल कांडा को ये टिकट थमाई जा सकती है ताकि वो अपने भाई गोविंद कांडा को इस विधानसभा से खड़ा कर सके? अब देखना ये होगा कि गोपाल कांडा ने एक नया पेज बीजेपी के सामने जो फंसाया है, इस पेज की टेंशन कितनी रहती है और किस किस का टिकट कटता है, कौन नाराज होगा, कौन खुश होगा और इस नाराजगी का कितना नुकसान बीजेपी को 2024 के विधानसभा चुनाव में होने वाला है।
आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज।